हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नारायण में। आज की वीडियो में हम ड्रॉ टैब के बारे में सीखेंगे और हमारे जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हमने अभी तक फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब कवर कर लिया है। यानी मैंने ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बता दी है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, यानी फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जा कर के ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं ड्रॉ टैब के बारे में। ड्रॉ टैब को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। वो क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, डिज़ाइन है, लेआउट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसमें से कुछ हाइड करना चाहें तो हम इसे हाइड भी कर सकते हैं और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहीं पे भी, चाहे वो क्लिप बोर्ड हो या फॉन्ट हो या कहीं पे भी, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज रिबन पे आना है। कस्टमाइज रिबन पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या, एक चूज कमांड फ्रॉम दे रखा है और एक कस्टमाइज दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज पे आना है और यहाँ से हम देखो ये सारे पे टिक लगा हुआ है। अगर हम इसमें से जिस पे टिक करेंगे, यहाँ से टिक हटा देंगे तो यहाँ से इंसर्ट टैब गायब हो जाएगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से इंसर्ट टैब हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट टैब आपको नहीं दिख रहा है। अब वापस से इसके ऊपर क्लिक करना है, कस्टमाइज पे आना है और फिर यहाँ से क्या करना है, ड्रॉ टैब को भी हटा देना है और फिर ओके क्लिक करोगे तो यहाँ से ड्रॉ टैब और इंसर्ट दोनों गायब हो गया। यानी यहाँ पर जब मैं वापस से क्लिक करके राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे आता हूँ और उसके बाद इन सबों पे टिक हटा दूँ या टिक लगा दूँ तो यहाँ से हमारा जो होता है ये विजिबल और नॉन विजिबल हो जाता है। यानी यहाँ पे दिखेगा और फिर नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ से जो भी हटाना चाहें वहाँ से हम यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से होम हटाना चाहे तो हमारा होम टैब ही हट जाएगा। देखो यहाँ से मैं ओके क्लिक करता हूँ, यहाँ से हमारा होम टैब गायब हो गया। क्लियर है? तो वापस से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम आएंगे और इधर से ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, होम टैब वापस से आ जाएगा। तो ये एक चीज़ थी सिखाने लायक, तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ड्रॉ टैब हम करना है इस क्लास में, तो ड्रॉ टैब पे हम क्लिक करते हैं। अब ड्रॉ टैब में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे हमें ड्राइंग टूल दे रखा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ड्रॉ है, यानी ड्राइंग से रिलेटेड है। तो इसमें हम ड्राइंग करेंगे। देखो ये हमारे जो होते कुछ पेन दिए होते हैं यहाँ पे और ये पेंसिल होते हैं। यानी ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये अपने आप ही इसमें दिया रहता है। यानी यहाँ पे 3-4 पेन आपको पहले ही से दिया रहेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको यूँ करके ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी जो ड्रॉ करना चाहें आप यहाँ पे यूँ करके ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ, इसके ऊपर लेकर के मैं यहाँ से यूँ करके मैं इस पर ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ से क्या है कि मैं इससे ब्रश को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसकी साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ, ब्रश बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको क्लिक करके फिर इस पे जो हम यूँ करके क्लिक करके हम इसको ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। एक मिनट, हाँ। अब देखो इसमें हमारा ये पेन है, ये भी पेन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो ये कुछ गैलेक्सी का कलर है। जैसे मैं गैलेक्सी पे क्लिक करूँगा यहाँ पे गैलेक्सी का कलर हो जाएगा। अगर मैं येलो पे क्लिक करता हूँ तो ये पेन येलो कलर का हो जाएगा। मैं पर्पल पे क्लिक करूँगा तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा। यानी ये वो चीज़ है जिस कलर पर हम क्लिक करेंगे वो कलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये कलर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम इसके ब्रश के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है मोर कलर है, मोर कलर में जाकर के हम और कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पेन सारों का काम एक ही जैसा है। इसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आकर के जो सा कलर पे क्लिक करोगे वो कलर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो इसको। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से तीन ब्रश लेकर के या 3 पेन लेकर के आप जो है साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें मैंने ये साइज़ सेट कर दिया, इसमें मैंने सबसे छोटा वाला साइज़ सेट कर लेते हैं और ये वाले में हम क्या करते हैं, सबसे बिग साइज़ सेट कर लेते हैं। और अब हम इसमें से जोन सा जैसा चाहें वैसा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से हमारे को जैसे जैसे चाहिए होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ये बगल में जो है ये हमारा पेंसिल है। अब पेंसिल क्या होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये पेंसिल का काम कर रहा है। अब देखो पेंसिल और पेन दोनों में एक ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। जब आप पेंसिल लोगे और इसके साइज़ को बड़ा करके चलाओगे, मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ। मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ से लेता हूँ, अब मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। अभी मैंने पेंसिल ले रखा है। पेंसिल का जब आप ब्रश बड़ा करते हो तो देखो
ये आपका जो है थोड़ा ब्लर ब्लर सा आएगा, यानी कि कैसा आएगा, हल्का हल्का सा। ये पेंसिल है, यानी आपका जो है पेंसिल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा लाइट हो जाता है, यानी कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो है वो छोड़ने लगता है। जबकि पेन जो है आपका एकदम डार्क होगा। इतना ही ब्रश पे हम जब लेंगे तो पेन जो है वो क्या करेगा, डार्क मतलब वैसा ही करेगा जैसा आप कलर लोगे वो। तो पेन और पेंसिल में बस यही फ़र्क है, बाकी सब में यही चीज़ है। इसमें भी आप कलर, पेंसिल में कलर चेंज कर सकते हैं, मोर पे जा सकते हो, यहाँ से आकर के इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हो। क्लियर है? अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद क्या आता है, ये इरेजर है हमारा। जैसे मान लो मैंने कोई ड्राइंग करा, मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से लेकर के मैंने एक ड्राइंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये इरेजर लेकर के हम इसको यूँ करके मिटा सकते हैं। यहाँ से ये जो है इसके ऊपर हम जैसे जैसे करेंगे उसके ऊपर हम यूँ करके मिटा लेते हैं। ओके, अब ये है एक हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर क्या होता है, देखो हाइलाइटर मैंने आप लोगों को होम टैब में भी बता रखा है और यहाँ पे भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या करा, लिख लिया मैंने। अब मेरे को इसमें से कुछ हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे हम मैनुअली हाईलाइट कर सकते हैं, यानी हाथ से हाईलाइट हम कर सकते हैं। वहाँ पे क्या था कि आप सेलेक्ट करके करोगे, यहाँ पे हम जैसे करना चाहें ऐसा कर सकते हो आप। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हाईलाइट करना चाहते हो या कैसे भी करके मैनुअली हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, जौन सा कलर है ब्रश साइज का साइज बड़ा कर सकते हो, ये सब चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक सीख लिया पेन, पेंसिल, इरेजर और हाइलाइटर। हाइलाइट हमने पढ़ लिया हाइलाइटर। अब देखो, अब ये क्या चीज़ है, ये हमारा क्या है, सेलेक्ट है। सेलेक्ट में क्या होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और जौन सा भी आपने वो कर रखा है वो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। एक काम करता हूँ मैं डिलीट करके दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ से लिया मैंने, ये लिया और एक डायग्राम बना लिया मैंने, कोई सा भी शेप मतलब कुछ भी हमने डायग्राम बना लिया। यहाँ से मैंने लिया। अब इसमें सेलेक्ट पे आता हूँ तो देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर बनाया। जबकि मैं अगर दो तीन और डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ बना लिया एक डायग्राम, ये बना लेता हूँ एक डायग्राम, ये बना दिया मैंने। अब सेलेक्ट पे आएंगे, जो सा डायग्राम पे हमें सेलेक्ट करना हो वो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये हमने अब एक काम करते हैं, देखो ये क्या था कि हमने एक ही पेन से बनाया था इसलिए ऐसा था। अब अगर मैं अलग अलग पेन से बनाता हूँ, जैसे सपोज करो ये मैंने इस पेन से बनाया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस वाले से मैंने ये बना लिया और इस वाले पेन से हमने कुछ और डायग्राम बना लिया। मान लो मैंने इससे क्या बना लिया, ये बना लिया, तीन डायग्राम बनाए। सेलेक्ट करना है, ये करा तो ये सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करा तो ये सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और यानी कि ये सेलेक्ट सेलेक्ट का काम करता है। इसके बगल में क्या है, ये भी हमारा सेलेक्ट का काम करता है, लेकिन इसमें क्या करता है कि हम यहाँ से यूँ करके इस प्रकार से हम इसको यूँ करके सेव कर सकते हैं इकट्ठे तीनों को। अब ध्यान से देखो, यूँ करके मैंने इकट्ठे तीनों को सेव कर वो सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? ये भी हमारा सिलेक्शन का काम करता है और ये भी सेलेक्ट का, ये सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो जाता है। ये हम चाहें तो सिर्फ यूं करके यूं घुमा करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये जिसमें जितने में ये कवर हो जाए, ये जिसमें कवर आ जाएगा वो पूरा हो जाएगा। जैसे देखो ये बन रहा है ना, ये साइड साइड से आप ध्यान से देखेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। यानी मैं इसके ऊपर यूँ करके घुमाता हूँ, ये इसके बीच में नहीं आया इसलिए नहीं सेलेक्ट हुआ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर पूरा यूँ करके यूँ घुमाता हूँ तो ये जैसे जैसे इसके अंदर आ जाएगा वो ऐसे वैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों हमारा सेलेक्ट का काम था। अब हमने ड्राइंग टूल कवर कर लिया। अब देखो रूलर, अब हमने जो है ड्राइंग टूल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम रूलर पे बढ़ते हैं। रूलर में हमारा क्या है कि जैसे ही आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्केल मिलेगा। अब स्केल में आप क्या करोगे कि कोई सा भी पेन लेकर के आप जैसे इसके ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होगी। आप माउस को कहीं पे भी ले जाओगे लेकिन ये जो होगा एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होगी। अब सेलेक्ट पे आना है, सेलेक्ट पे आने के बाद इसको हल्का सा नीचे कर लोगे और फिर से पेन लेकर के आप क्या करोगे, एक और लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपका जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखो, यानी कि हम स्केल का यूज़ लाइन खींचने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे को लाइन खींचने के लिए यूज़ होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 22 डिग्री पर है। अब इसको आप मूव भी कर सकते हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट पे आना है, बीच में क्लिक करना है और अगर आप लैपटॉप पे हो तो आपको क्या करना है, दोनों उंगली से ऊपर नीचे करना है तो आपको यहाँ पे मूव हो जाएगा। सेलेक्ट पे आकर के आपको बीच में क्लिक करना है और दोनों उंगली से आप जब मूव करोगे तो ये आपका जो होगा ये मूव होगा। देखो आप जैसे चाहें वैसे आप इसको मूव कर सकते हो। और माउस पर हो तो माउस पे आपको वही बीच बीच वाला रोल को जब घुमाओगे तो आपका जो है ये डिग्री जो होगा आपका चेंज हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर है? मैं इसको क्या करता हूँ, इधर से घुमा करके ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से फिर से लेकर के अब इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो और एक इसके ऊपर भी ड्रॉ कर लो और यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका जो है स्केल का यूज़ हो गया आपका। क्लियर है?
तो अब हमने ये रूलर भी सीख लिया। अब देखो फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। स्केल हटाने के लिए वापस से आपको रूलर पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या होता है कि अगर आपको जो है पेज के ऊपर जैसे कॉपी नोटबुक बनानी होती है तो यहाँ पे आपको नोटबुक का दे रखा है, ये ऐसा आप बना करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। इसी में आपको 2-3 और ऑप्शन दे रखा है, ये चाहे तो ऐसा कर सकते हो। इसमें देखोगे आप यहाँ से ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाना चाहे तो बॉक्स बॉक्स बना सकते हो। ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन देगा, अप्लाई फुल पेज, पूरे पेज पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये पूरे पेज पे आ जाएगा। और यहाँ से वापस से अप्लाई फुल पेज पे ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये वापस से अपना एडजस्टमेंट जैसे एडजस्ट हुआ हुआ उसके हिसाब से ये ले लेगा। यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे तो ये आपका हट जाएगा। अब इसी में पेज कलर है, पेज कलर आप ले सकते हो कोई सा भी कलर, जैसे येलो कलर ले लिया और इसमें आकर के आपने फॉर्मेटिंग कर दी तो ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड है। अब इसके बाद क्या आता है, इंक टू शेप। अब देखो इंक टू शेप क्या होता है, इसके लिए पहले मैं ये सब चीज डिलीट कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, 1 मिनट। अब देखो, अब हमारा जो है इंक टू शेप क्या होता है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अभी तक आपका अभी देखो कुछ नहीं दिखा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आया, कुछ शेप भी नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्या है, इंक टू शेप पे क्लिक करके जब भी आप पेन लेकर के एक कुछ भी ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो मैंने यूं करके ड्रॉ करा तो ये क्या है, ये पूरा सर्कल ये ओवल में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यूं करके ड्रॉ कर लेता हूँ एक रेक्टेंगल, तो ये क्या करेगा, रेक्टेंगल के शेप में ले लेगा। ये देखो रेक्टेंगल के शेप में ले लिया, ये वाला ये इसने पहचाना नहीं, इसके वजह से ये नहीं लिया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और ड्रॉ करना चाहें, सपोज करो मैं शेप ले लिया मैंने, यहाँ पे हमने ये लिया तो ये ऐसे में ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो होगा क्या, इंक टू शेप यानी शेप में आ जाएगा ये। क्लियर है। अब इसी में आप देखोगे, आप यहाँ से आप इंक टू शेप में, ये तो हमारा हो गया। अब इंक टू मैथ ये क्या है, अब इस पे ध्यान देंगे आप। यहाँ से मैं पहले इसको हटा लेता हूँ। यही चीज़ आप कोई से पेंसिल मतलब किसी और भी ब्रश लेकर के करोगे तो वो आपका ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज सर्कल करता हूँ तो आपका जो होगा, ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हमारा इंक टू शेप पे क्लिक नहीं है। पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करके फिर करोगे तब हो पाएगा ये। क्लियर है। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इंक टू शेप पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम कोई सा भी ब्रश लेंगे और जिस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे वही शेप आप ये अपने आप ले लेगा। देखो क्लियर है। अब इंक टू मैथ में क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इंक टू मैथ में क्या है कि इसके ऊपर जब मैं जैसे मैं क्लिक कर, अब इंक टू मैथ में क्या हमारा, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक पेज हमारा खुलेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसमें बड़ा करने के बाद अब आपको क्या करना, इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब इसमें हम जैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिया और ये मैंने 10 लिखा तो ये 10 ले लिया। यानी कि इसमें हमारा जो है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, सपोज करो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2। लेकिन ये अभी मतलब इसने इसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने सही से नहीं लिखा। तो अगर देखो, अगर ये इसमें मतलब ये नहीं समझ पाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के सेलेक्ट एंड करेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड करेक्ट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ से यहाँ पे ये जो है सजेस्ट कर लेता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये 2 हो गया, नीचे वाला अलग था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे वाले को। ये 1 था तो ये 1 पे क्लिक कर लिया, और ये हमारा 0 था तो इसके ऊपर मैं 10 कर दूंगा तो 10 की पावर। जैसे मैं पहले एक बार और समझाता हूँ इरेज करके सारी चीज़ें। देखो राइट पे आना है। अब यहाँ से मैंने क्या लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ h की पावर 2 लिखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने h लिखा और यहाँ पे मैंने इसकी पावर 2 कर दिया तो ये कैप्चर कर लेगा। देखो ये h की पावर 2। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ गलत लिख देता हूँ, जैसे मैंने 10 लिखा और 10 लिखने के बाद यहाँ पे 10 की पावर 2 भी कर देता हूँ। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ आगे वाले को। अब देखो 10 की पावर 2 ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखूँ, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, 2 लिख दिया मैंने, और पहले पुराने वाले को इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये 2 लिख दिया मैंने और मेरे को 2 की पावर 2 लिखना है, तो मैंने इसी के बगल में 2 लिख दिया। अब ये क्या है, 22 दिखा रहा है, लेकिन मेरे को इसमें कुछ करेक्ट करना है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे और इसको यूँ करके सेलेक्ट करोगे यहाँ से, 1 मिनट, यूँ करके आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हो, Z लिखना चाहते हो, A लिखना चाहते हो, 3 7 या ये, तो यहाँ पे हमारे को कुछ नंबर बता देता है। तो ये मैंने 2 लिख रखा है तो ये हमारा 22 हो गया। जैसे मैं इसी के ऊपर आता हूँ, इसमें मैं कुछ और लिख लेता हूँ, 8 की पावर 2 लिखना है तो मैं 8 की पावर 2 लिखूंगा तो ये खुद ही ले लेगा। क्लियर है। यानी कि हम करेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं Z लिखता हूँ यहाँ पे, तो मतलब मेरे को 2 लिखना है, मैं पहले सारा इरेज कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को Z लिखना था लेकिन मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेक्ट कर सेलेक्ट पे सेलेक्ट और एंड करेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे Z दिखा रहा है तो हम यूँ करके Z भी कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ से जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो वहाँ इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से इंसर्ट करके ये इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब वापस हम ड्रॉ पे चलते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि इंक टू शेप और इंक टू मैथ हो गया। अब देखो ड्राइंग कैनवस क्या होता है, इसके ऊपर इसको सीखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कुछ लिखा होना चाहिए। तो मैं पहले कुछ लिख लेता हूँ। अब देखो ड्राइंग कैनवस क्या होता है कि अगर मेरे को मान लो इसके बीच में थोड़ा गैप चाहिए, यहाँ पे यूँ करके गैप चाहिए, तो इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे है, मैं इसमें एंटर करके इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसमें कुछ गैप किया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ ड्राइंग बनाना चाहें तो हम इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ करना चाहें वो हम इसमें ड्रॉ करके काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये कैनवस जो होता है, किसी भी राइटिंग के बीच में हमारे को कुछ जगह चाहिए तो हम वहाँ से यूज़ करके शेप के हिसाब से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा काम आता है किस चीज़ के, ड्राइंग कैनवस के। ओके। अब देखो इंक रिप्ले क्या होता है कि जो भी हमने काम करा हो तो उसको हम रिप्ले यहाँ से कर सकते हैं। जैसे क्या है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ शेप बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये शेप बना लिया। अब ये बनाने के बाद मैं यहाँ पे इंक प्ले करूँगा तो देखो ये प्ले हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इंक प्ले होता है हमारा क्या, कि आपने कैसे कैसे बनाया, क्या क्या बनाया, तो इसके लिए होता है। यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से मैंने क्या करा, कुछ और डायग्राम बना लिया। मैंने यूँ घुमा करके कुछ भी डायग्राम बना लिया। सपोज करो ये यूँ मैंने लिया और यूँ करके बना करके कुछ डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे हम इंक टू रिप्ले पे करेंगे तो ये दिखाएगा कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया। क्लियर। और इंक हेल्प क्या होता है, तो ये हेल्प के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड कुछ हेल्प आपको हो जाए तो वो लिखा हुआ आता है। इसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, मतलब कि क्या चीज़ है ये क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए। गेट स्टार्ट विद इंक, तो इंक का यूज़ यानी कि ये रिप्ले करने के लिए हम कैसे करते हैं, यहाँ से हम इसको चला करके देख सकते हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने ड्रॉ टैब को किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके।